लोगों से मिलना हमेशा अच्छा लगता है और जब मुस्कुरा के दिल खोल के लोग मिलते हैं तो बहुत सुकून भी महसूस होता है। अंबिकापुर नगर की जनता का फिर से ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अपना आशीर्वाद सहयोग देंगे और पूर्ण बहुमत के साथ नगर निगम में कांग्रेस की वापसी होगी और माननीय अपने जो डॉक्टर अजय तिर्की जी हैं वो भी भारी मतों से। हम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। 2 कार्यालय चुनाव के बाद बनेंगे, एक आप लोगों के बीच में यहाँ पर बनेगा, एक नवागढ़ में बनेगा, ये इनका घोषणा है। अंबिकापुर नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं ने ताबड़तोड़ जनसंपर्क शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार का कमान पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने स्वयं अपने हाथों में लिया। यही कारण है कि इन दिनों सिंहदेव सुबह हो या शाम चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। पिछले दिनों अंबिकापुर के सबसे पुराने मार्गों में एक सदर रोड में सिंहदेव अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। सदर रोड में जनसंपर्क करने के दौरान स्थानीय नागरिक एवं व्यापारियों के द्वारा सिंहदेव का भरपूर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने आम व्यापारी व जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की बात भी कही। इस दौरान उन्हें स्थानीय लोगों ने आश्वस्त भी किया है कि वे कांग्रेस के ही साथ हैं। तत्पश्चात अंबिकापुर के जाकिर हुसैन वार्ड में भी सिंहदेव वरिष्ठ कांग्रेस नेता शफी अहमद, इस्लाम खान व रशीद अंसारी भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। इस दौरान पूरे वार्ड में जनसंपर्क किया गया। इस दौरान सिंहदेव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों से मिलना अच्छा लगता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में निगम का विकास किया है उससे लोग कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। बाबा, चुनाव प्रचार में कैसा मिल रहा है जनता को? लोगों से मिलना हमेशा अच्छा लगता है और जब मुस्कुरा के दिल खोल के लोग मिलते हैं तो बहुत सुकून भी महसूस होता है और मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी वही है। लोगों से दिली संबंध अगर बन सके जीवन में तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। बाकी तो सब आता जाता रहता है। निगम चुनाव की बात करें बाबा, तो 48 वार्डों में आप महापौर के प्रत्याशी क्या देखते हैं? अच्छे चांस है कांग्रेस के महापौर आने के और पार्षदों के बहुमत आने के, बहुत अच्छे संभावना है। प्रत्याशी में बाबा कुछ क्या लगता है? सभी अच्छे दिए हैं, टक्कर है या तरफा? कई तो एक तरफा है, कुछ में टक्कर है, कुछ में हम थोड़े 19 हो सकते हैं, वो 20 हो सकते हैं। सबके सब 48 जीतेंगे ये कहना तो नासमझी या बड़बोलापन हो जाता है। वो 75 पार और 400 पार ये नहीं कहना चाहिए। तो संघर्ष रहता है और मेहनत सबको करनी है। और अब सड़क का मुद्दा ज़्यादा आया इस बार, सड़क को लेकर लोगों ने इस बात का प्रचार कर दिया था। खास करके जो नेशनल हाईवे थी, स्टेशन जाने वाली सड़क इतनी बदहाल थी कि उसका पूरे शहर में प्रचार हो गया। सड़क खराब है, सड़क खराब है, सड़क खराब है। और केंद्र सरकार के देखरेख की वो सड़क है, उनको बनाना था। 20 बार हम लोगों ने उनको बोला नाली बना दीजिए, नाली अगर नहीं बनाइएगा, अभी आपने थूक पॉलिश किया है, डामर लगा दिया है, वो आप देख लीजिएगा बारिश के बाद उखड़ जाना है। तो जब तक नाली नहीं बनाइएगा, केंद्र सरकार सहमत नहीं हो रही, राजी नहीं हो रही वहाँ पर नाली बना के रोड को दुरुस्त करने के लिए, तो वो समस्या बनी रही। और उसके साथ में कहीं भी सड़क थोड़ी उखड़ी दिखती थी तो वो प्रचार लोगों की जबान पे आ जाता था। अब लोगों ने ये देखा कि 1.25 साल से ज़्यादा तो नई सरकार को हो गया और कुछ दिख नहीं रहा विशेष। जो काम पिछली सरकार ने पास किए थे, जिनके टेंडर लगे थे, वो काम अभी हो रहे हैं। अभी नगर निगम चुनाव प्रचार तेजो चल रहा है, क्या लगता है इस बार? अंबिकापुर नगर की जनता का फिर से ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अपना आशीर्वाद सहयोग देंगे और पूर्ण बहुमत के साथ नगर निगम में कांग्रेस की वापसी होगी
और माननीय अपने जो डॉक्टर अजय तिर्की जी हैं वो भी भारी मतों से जीत के आएंगे। नए कैंडिडेट को टिकट दिया गया इस बार, क्या लगता है? कारण क्या? भारतीय जनता पार्टी में जो अंतरकलह है, कई जो दावेदार थे उन जो नाम सुनने को आ रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक राय से स्टार्टिंग से आप देखे होंगे कि डॉक्टर अजय तिर्की के अलावा किसी नाम पे विचार कांग्रेस पार्टी नहीं की है और एक नाम सर्वसहमति से, सभी की सहमति से आगे लाया गया। सड़क मुद्दा है इस बार भाजपा सड़क को लेकर, कांग्रेस का डिफेंड करेगा। सड़क के जो काम है, आज देखिएगा वार्ड के अंदर, जैसे जिस वार्ड में भी आप जाएंगे तो नगर निगम से जुड़ी हुई जो सड़कें हैं वो 90% सड़कों का निर्माण कराने में हम लोग सफल रहे हैं। जो NH PWD सड़क विकास निगम की सड़कें हैं उनका बुरा हाल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके विधायक, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मेरे द्वारा पैसा ला के नगर निगम में और ये विकास के कार्य हो रहे हैं। तो आज जो हम लोगों का जो प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव शासन को गया हुआ है, उस प्रस्ताव का श्रेय लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर वास्तव में उनके अंदर क्षमता है और जनता के प्रति संवेदना है कि वास्तव में अगर जनता तकलीफ में है तो उनको ये देवीगंज रोड सहित सदर रोड, ब्रह्म रोड, जो PWD और NH की सड़कें हैं, स्कूल रोड जो बहुत ही बुरे हाल में है, इन सड़कों का निर्माण कार्य कराना चाहिए। आज 10 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। नेशनल हाईवे की सड़कों का पैसा भारत सरकार से आता है और जो PWD की सड़कें हैं वो राज्य सरकार से उसका पैसा आता है और जो निगम की सड़कें हैं 90% सड़कों की स्थिति बहुत बेहतर है। ये गलत तरीके से एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया है। आज देखेंगे आपकी। वहीं चुनाव प्रचार के इस दौर में कांग्रेस के युवा नेता दानिश रफीक भी कई वार्डों में जनसंपर्क व मंच साझा करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने आम नगरवासियों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने एक मंच पर अपना उद्बोधन करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी आपको जीतने के बाद 24 घंटे सेवा देंगे और पिछले कार्यकाल में भी जिस प्रकार उन्होंने सेवा दिया उसका एक प्रमाण है। पंप में 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। 2 कार्यालय चुनाव के बाद बनेंगे, एक आप लोगों के बीच में यहाँ पर बनेगा, एक नवागढ़ में बनेगा, ये इनका घोषणा है। पार्षद कार्यालय 2 रहेंगे यहाँ पर 42 नंबर में। आप लोगों के बीच में 24 घंटे की उपलब्धता चम्मा भाई सुनिश्चित करेंगे। कोई कुछ भी बोले, आज आने वाले समय में जब आपको किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो आपके पहुंच में है इनका पंप, इनका घर। इनके घर कोई भी आदमी जब जाएगा तो उसको घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मिनटों में काम होगा। परिवार बड़ा है, भाई भी बड़े ज़्यादा है इनके पास, जो आप लोगों के साथ सुगमता से आपके पास पहुंचेंगे और आपका काम करवाएंगे। तो किसी और की बातों पे हम लोग को नहीं आना। और आने वाले समय में या इससे पहले वाले समय में यहाँ बैठे हुए लोग, आगे की लाइन में, दूसरी लाइन में बैठे हुए जो सीनियर लोग, आपके बीच में इन्हीं लोगों ने आपकी मदद की और आगे भी यही लोग मदद करेंगे। एक बड़ी संख्या में हमारे समाज के जो सीनियर लोग हैं वो आदरणीय चम्मा भाई को सपोर्ट कर रहे हैं और चम्मा भाई को वार्ड में जिताने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें आप लोगों की मदद की आवश्यकता है। कोई ऐसा गलती हमसे ना हो जाए कि हमको आने वाले 5 साल ये महसूस हो कि हमने उस समय अगर चम्मा भाई के लिए थोड़ा सा किया होता तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि ऐसा होता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि चम्मा भाई को 11 तारीख को 1 नंबर पे वोट देकर भारी मतों से पार्षद बनाकर भेजें और निश्चित ही आने वाले 5 साल आप बोलेंगे कि चम्मा भाई ने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय काम है।